अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम हर रोज़ उठकर पैलेस्टाइन से रिलेटेड एक नई खबर सुनते हैं और हर खबर दर्दनाक होती है, दिल तोड़ देने वाली होती है। और हर खबर में हम देखते हैं कि वो लोग कितने तड़प रहे हैं, कितने जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं और किन हालात में हैं। ना उनका घर है, ना उनके अपने हैं, ना उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई है, ना उनको दिलासा देने वाला कोई है। बेशक मेरे अल्लाह के सिवा उनका कोई भी नहीं है। क्या आपने कोई अलग चीज़ नोटिस करी फ़लस्तीन के लोगों में, जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी अनकॉमन है? और ज़्यादातर कहूँ तो इंडिया और पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, बड़ी अनकॉमन चीज़ आपने नोट की होगी। आपने देखा होगा कि कितने अरसे से इज़राइल के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर सालों से जुल्म करती आ रही है। और ये पिछले कुछ दिनों से उनका जुल्म सितम कितना बढ़ता जा रहा है। आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे फ़लस्तीन से रिलेटेड। आई एम श्योर ये चीज़ कॉमन है, हर कोई विटनेस कर रहा है, हर कोई देख रहा है। क्या आपने कुछ अनकॉमन नोटिस किया? कुछ भी आपने ऐसा नोटिस किया जो हमारी सोसाइटी से अलग बैठता है थोड़ा? मैंने नोटिस किया। मैंने देखा कि उन लोगों के ऊपर इतना दर्द, इतना सितम, इतना जुल्म होने के बावजूद उनके मुंह से सिर्फ अल्लाह का नाम निकला है। अगर यही चीज़ यहाँ हो रहा होता तो इज़राइली गवर्नमेंट को दुनिया की सारी गालियाँ दे दी होती। गालियाँ कितनी कॉमन है ना हमारी सोसाइटी में, कितनी कॉमन चीज़ है। हमें तो धक्का भी लग जाता है तो हम गालियाँ दे देते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि उस गाली का मतलब क्या होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो ज़ुबान से हमारी अल्फाज जो निकल रहे हैं उसका मायना क्या है। हम आखिर गाली देते किसको है? और क्या ये जायज़ है एक मुसलमान होने के लिए कि आप गालियाँ दें किसी को? क्या ये सूट करता है आपको? क्या इसकी इजाज़त दी है हमें? नहीं दी है। आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और ये चीज़ समझाने वाली बात नहीं है, पर मैं अपने भाइयों से, अपनी उन बहनों से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मुंह में जो सलाइवा होता है ना, थूक जिसे कहते हैं हिंदी में, उसकी तरह उनके मुंह से गालियाँ निकलती है। वहाँ आप देखिए, फ़लस्तीन के लोगों को देखिए, उनके ऊपर सितम हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अपनों की लाशें हाथ में लेके घूम रहे, फिर भी सिर्फ अल्लाह का नाम निकल रहा है। और आपको वहाँ किसी का धक्का लग गया और आप गालियों की बौछार कर देते हैं। अपने अल्फाजों को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। ये मत भूलिए कि आपके एक एक ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का आपको हिसाब देना होगा अल्लाह को। और ये जो गालियाँ आप बोलते हैं किसी की माँ या किसी की बहन से रिलेटेड, उसने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं होता है। और अगर बिगाड़ा भी होता है तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें फ़ॉलो करना है, उनके एक्शंस को हमें फ़ॉलो करना है। उनके कंपेनियंस ने जो ज़िंदगी गुजारी है, उन लोगों ने जैसा वो लोग करते हैं वैसा हमें करने को कहा गया है, उनको फॉलो करने को कहा गया है। मैंने तो कभी कोई हदीस की किताब में ऐसा नहीं देखा, कि मैंने तो कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि हमारे नबी ने या उनसे पहले आए नबी ने या कोई सहाबाओं ने किसी को गालियाँ दे के जलील किया हो, या गुस्से में किसी की इज़्ज़त को नीलाम किया हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, फ़लस्तीन में इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग इज़राइल की गवर्नमेंट को गालियाँ नहीं देते, अल्लाह ताला से मदद मांगते, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाते, उनका यकीदा और मजबूत करते हैं। और हम यहाँ क्या करते हैं? हमारी ज़ुबान को नापाक करते हैं। जिस ज़ुबान से हम अल्लाह का नाम लेते हैं, उस ज़ुबान से हम लोग वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि एक ह्यूमन नेचर है इंसान को गुस्सा आना, पर सबसे मज़बूत इंसान, सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो अपनी ज़बान पर काबू पा जाता है, जो अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकता है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है। बहुत ज़्यादा पैसा आने से या बहुत ज़्यादा पावर आने से आप अपने आप के अंदर ताकतवर नहीं हो जाते। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते, जब आप ये कंट्रोल कर सकते कि मेरा अगला एक्शन क्या होगा, तब आपके पास एक असली ताकत आ जाती है। तो प्लीज़ कम से कम ये देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए।
मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते थे। पर पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद सोचा है कि जब वहाँ इतना जुल्म होने पर, इतनी ज़्यादती होने पर उन लोगों के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकलते, तो हमारे मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं निकलने चाहिए। हम तो कितने बेहतरीन हालात में हैं। अल्लाह ने हमें कितना कितना सेफ़ रखा हुआ है। अभी अल्लाह ने हमें दुनिया की नेमतों से नवाजा है, कोई कमी नहीं रखी। तो हम क्यों ज़रा सी ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ होने पर या किसी के कुछ बोलने पर इतना रिएक्ट कर लेते कि हमें मुंह से ऐसे अल्फाज निकालने पड़ते जिसमें हमें कब्र में हम जानते हैं कि सांप और बिच्छुओं का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं, अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक वो चीज़ छोड़ दीजिए जो एक मुसलमानों को बिल्कुल सूट नहीं करती। और वो सबसे बड़ी चीज़ है एक लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी पर्सनैलिटी लोगों तक पहुंचाती है। और अगर हमारी पर्सनैलिटी में इतनी सारी गालियाँ हैं तो ट्रस्ट में हमारी पर्सनैलिटी बहुत बुरी है और हमें बदलना चाहिए। हम सब परफेक्ट नहीं होते, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आदतों को, बुरी आदतों को हम पीछे रख के हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सके, हर दिन खुद को बेहतर बना सके। इसीलिए प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम।